डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जहाँ पर हम स्मॉल जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आता है इन दोनों के डेफिनेशन को लेकर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास whose centers are placed unit distance apart। यानी कोई दो बॉडी है जिसका कि मास यूनिट है 1 यूनिट। ये हमारा फर्स्ट बॉडी है ए, ये है सेकेंड बॉडी बी। इसका मास है 1 यूनिट और दूसरे का मास भी है 1 यूनिट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये फर्स्ट बॉडी है ए, इसके सेंटर से लेके सेकेंड बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट। अब हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहता क्या है? इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज़। यानी हमारा ये जो दो बॉडीज़ है, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, किसी भी बॉडी को मान लिया आपने फेंका, तो सर्टेन हाइट से उसे फेंका, तो वो जब ऊपर से नीचे आई तब उस पर एक फोर्स वर्क करता है। हवा में भी तो जा सकती थी, लेकिन वह नीचे ही आई क्योंकि उस पर एक फोर्स वर्क किया। उस फोर्स का नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी। अब आते हैं एसआई यूनिट के पास। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के पास। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूमेरिक वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, वेरी स्मॉल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में इसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है, बहुत ही बड़ी होती है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं इट हैज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में लिखता है इट हैज़ द सेम वैल्यू ऑल द प्लेसेस। यानी आप कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होगी, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में लिखा है इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। आप अर्थ पे हो तो आपके लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 9.8 हो सकती है। आप मून पर चले जाओ तो वहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू में वेरिएशंस होते हैं। अर्थ के सेंटर पर चले जाओ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ चेंज होते रहती हैं। आगे लिखता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में लिखता है कि इट इज़ नेवर ज़ीरो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में लिखता है इट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जब आप अर्थ के सेंटर पर चले जाते हो तो उस केस में वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगला पॉइंट लिखता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस तरह की क्वांटिटी होती है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच डिफरेंस। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।